प्राथमिकता के आधार पर अनादिकाल से होती आई है। आज अखिल भारतीय सनातन धर्म पथ परिषद जिस योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गाथा पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए समस्त विद्वानों को प्रेरित करने वाली है, उसके पीछे भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का भाव आया कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में किसने कौन सा शंख बजाया। तो मुझे लगता है कि शंख की महिमा तो अनादिकाल से है, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहने वाली है। ना होता हो, इसका अर्थ यह है कि हमारा प्रत्येक दिन पर्वों से जुड़ा है, लेकिन इन पर्वों के बीच जब कोई महापर्व आता है, जैसे महामहोत्सव, जैसे गीता जयंती महोत्सव, तो मुझे लगता है बड़े दिन में बड़ा काम करने के लिए बड़े लोगों की उपस्थिति में बड़े भाव रखने चाहिए, ताकि समाज इनसे प्रेरणा ले सके, समाज को दीप स्तंभ का ये काम दे सके, समाज समुन्नत हो, विकसित हो और धर्मार्थ काम, ये जो चतुर्दिक उन्नयन है, इसके आगे अग्रसर हो। तो आज अखिल भारतीय सनातन धर्म पथ परिषद की ओर से अभी इससे पहले, जैसा कि जो लोग यहां उपस्थित हो चुके थे या जो आ रहे हैं, उन्होंने देखा है कि बाहर बहुत ही पावन अति पावन स्वरों के बीच आपने यज्ञ को श्रवण किया, आपने उपस्थित होकर के यज्ञ के कार्य को संपादित किया। वैदिक संस्कार वाटिका पठानकोट में जो संस्कारों की दिशा देती हुई एक सराहनीय कार्य कर रही है, ये ब्राह्मण सभा के समीप ही वैदिक संस्कार वाटिका है। और मेरा भी सौभाग्य रहा 2 बार, आज जितने लोग वैदिक संस्कार वाटिका में आए हैं वो शायद पहचानते हैं या कम पहचानते हैं, लेकिन मैं वैदिक संस्कार वाटिका में 2 बार अपना व्याख्यान दे चुका हूं। बहुत सुंदर वातावरण है। आपने यज्ञ के द्वारा यहां का हर अमंगल दूर कर दिया, त्रिविध ताप से आपने इस वातावरण को विमुक्त कर दिया। और इसके साथ जो अखिल भारतीय सनातन धर्म पथ परिषद गीता जयंती महोत्सव पर आप सभी को आमंत्रित करके अपने कार्य का श्री गणेश करने जा रही है। भिन्न भिन्न दिशाओं से, अनेक प्रदेशों से ठिठुरती ठंड में उठ करके रात्रि काल में सोते समय एक मन में भाव लेकर के कि प्रातः काल हमें वहां प्रस्थान करना है, हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित करना है, और हमें सुर में सुर मिला करके सनातन धर्म की ध्वजा को चारों तरफ लहराने के लिए, फहराने के लिए एक जगह पर उपस्थित होना है। देखिए, संगच्छध्वम संबद्धध्वम, वेद में एक सूत्र आया है कि जब तक हम मिलते रहेंगे, जब तक हम जुड़ते रहेंगे, शराब खाने में नहीं, मदरापान के क्षेत्र में नहीं, बराइयों में नहीं, गोरख धंधों में नहीं, बेईमानियों में नहीं, धोखेधड़ियों में नहीं, अखिल भारतीय सनातन धर्म पथ परिषद जब कोई कार्य आयोजित करती है, उसके बीच जब हम सब सामूहिक रूप में उपस्थित होते हैं तो कार्यक्रम को तो 4 चांद लग ही जाते हैं। आकाश मार्ग के देवता भी फूल बरसाते हैं।
कि ये एक मंगलमय कार्य संपादित होने जा रहा है। भगवती दुर्गा तब तक अष्टभुजा धारक नहीं बन पाई जब तक समस्त देवता एकत्रित होकर के अपने तेज पुंज को एकीकरण करके, जब समस्त देवताओं ने अपने तेज को मिलाया तो भगवती दुर्गा दुर्गा के नाम से विख्यात हुई, अष्टभुजा धारक बनी। समूह में कितनी शक्ति है, समस्त देवताओं के समूह का परिणाम है भगवती दुर्गा। गीता युद्ध से शुरू होती है, धर्म क्षेत्र से शुरू होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवा। अब देखिए, सबसे पहला अक्षर है धर्म। 700 श्लोकों में गीता है जी। ऐसे लगता है 7 समुद्र की भांति 700 श्लोकों में 18 अध्यायों में। ये 18 क्यों है? 18 का 1 और 8 अगर मिला दो तो कितने बने? 9। अब 9 को मल्टीप्लाई करते जाइए, गुना करिए। 2 9 18, 8 1 9, 3 27, 7 2 9, 4 9 36, 9 9 81, 8 1 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 2 90, 0 हटाओ, रह गए 9। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं 9 पर 9 हूं, इसलिए 18 अध्यायों पर गीता गा रहा हूं। लहराते समुद्र की भांति आप तक पहुंचे, लेकिन अभी क्योंकि इसका सूक्ष्म वट वृक्ष तो है गीता, लेकिन बीज रूप में हमें स्वीकारना होगा। मंच की अपनी गरिमा है। गीता के प्रथम धर्म से शुरू होती है गीता, और अंत में यतो धर्मा यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये गीता का अंतिम श्लोक है, विश्राम। तो वहां क्या कहा? ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अब धर्म से शुरू हुई, पहला अक्षर, पहला शब्द धर्म, और गीता का सबसे अंतिम शब्द मम। धर्म मम, ये 2 शब्द ध्यान दीजिएगा, ये बड़े आनंद की बात है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोग योनियों वालों को तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कर्म योनि में आने वाले जितने भी मनुष्य हैं वो जीवन को धर्म से शुरू करो। अर्थात मम, प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि है मनुष्य, यूं कह कि मेरा वचन मन भगवान के प्रति समर्पित हो, यानी धर्म के प्रति समर्पित हो। तो गीता मुझे धर्म की तरफ प्रेरित करती है। गीता में मैं रहूं और मुझ में गीता रहे। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, ये 700 श्लोक बड़े कमाल का है जी। इसी में 4 वेद, इसी में 6 शास्त्र, इसी में 18 पुराण, इसी के बीच रामायण, इसी के बीच ब्रह्म सूत्र, ऐसी है गीता। दुकान पर आप देखते हैं छोटी सी एक टिक्की, एक पुड़ी होती है, रंग की है ना, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग। इतनी सी पुड़िया आप अगर एक पूरे सरोवर में भी डाल देंगे तो पूरे सरोवर को वो रंगीला बना देती है। मेरे 700 श्लोकों की मेरी मां गीता पुड़िया की भांति 7 समुद्रों में गिर जाए तो पूरे ब्रह्मांड को उपदेश देने में सक्षम होती है। ये सारे वेदों का सार है, सारे वेदों का आधार है। और ये गाय बना दी गई। अगर वेद सर्वोपनिषदों गावो
उपनिषद गाय बन गए, दोने वाला भगवान कृष्ण बन गए, और बछड़ा पीने वाला अर्जुन बन गया। और अर्जुन के निमित्त आज हम सब गीता का दुग्धपान, अमृत दुग्धपान कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में दूसरा क्या हो सकता है? क्या पूजा कर पाएंगे? क्या हवन कर पाएंगे? क्या मंदिरों का विधि विधान कर पाएंगे? क्या ये सब कार्य संपादित हो सकते हैं संस्कृत के बिना? तो फिर पंजाब जो संस्कृत का लबालब समुद्र था, अचानक इसमें सूखाग्रस्त क्यों हो गया? ये मरुस्थल संस्कृत वहीन क्यों हो गया? गीता को पढ़ते बहुत कम है। गीता सरल से सरल भी है। सरल पुस्तक मंगवाए, उसको पढ़े।